वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्पण का स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। हमारा प्रथम समुल्लास का पृष्ठ संख्या 20, उसके अंदर कल कक्षा थोड़ा सा पहले समापन की गई मीटिंग होने के कारण, तो चर्चा चल रही थी शुक्र की। पीछे जो और नामों की चर्चा थी वो नाम 7 बार अर्थात सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि के नाम से सूर्य के हम पहले कर चुके थे। और इन्हीं नामों से ग्रह नक्षत्र भी हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने भी वार हैं वो पूजनीय हो गए। ये भी नहीं है कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी उपासना ईश्वर की उपासना है। वो उनके भी नाम है और ईश्वर के भी नाम है, परंतु उपास्य कौन है? केवल एक ईश्वर। इसकी चर्चा हम सब कर चुके थे। अब यहाँ पर जो अंतिम में चर्चा की थी शुक्र के लिए, ईशुचिर पूति भावे इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ। यह सुचयति सोचयति व स शुक्र, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है। संग से अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में संलग्न रहता है, समाधि तक पहुंचता है, तो ये आत्मा पवित्र हो जाती है, दोष दूर हो जाते हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन छूट जाते हैं। यह दूसरे शब्दों में कहें कि जब एक व्यक्ति अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़कर और पवित्र भाव से अपने कर्मों को पवित्र करता हुआ जब उपासना में लगता है, तो वहां वह ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा कैसा है? कहते अत्यंत पवित्र है। और जो आत्मा परमात्मा का संग करती है, अपने हृदय में धारण करती है, उसके आदेशों का पालन करते हुए जीवन जीती है, वह भी पवित्र हो जाती है। और इस पवित्र होने के गुण के नाम से परमात्मा का नाम शुक्र है। और मैं चर्चा कर रहा था कि जब हम संध्या करते हैं उसमें भी एक मंत्र आता है, उस मंत्र में एक पद शुक्र भी है। वहां परमात्मा के नाम आया है कि परमात्मा पवित्र है। इससे आगे है एक नाम और है शनिश्चर। बड़ा डराते हैं और डरते हैं, बड़े मंदिर इसके बने हुए, परंतु ये शनिश्चर नाम परमात्मा का है। और किस गुण के कारण है उसकी चर्चा यहाँ पर है। ऋषि लिखते हैं चरा गति भक्षणियो हो, इस धातु से शनेश अव्यव उपपद होने से शनिश्चर शब्द सिद्ध हुआ। यह शनिश्चरति स शनिश्चरः, अर्थात जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनिश्चर है। शनिश्चर शब्द को यदि देखें तो दो शब्द हैं, शनि और चर, अर्थात धीरे धीरे चलने वाला। और जब उस ग्रह की बात करते हैं जो शनि ग्रह है, हमारे सौरमंडल में एक शनि ग्रह है, वास्तव में उसकी गति धीरे होने के कारण उसका नाम शनि ग्रह रखा है और अर्थ भी यही आता है। परंतु परमात्मा के लिए जब शनिश्चर शब्द का प्रयोग आया तो वहां पर गुण क्या है कि जो सब में सहज से प्राप्त हो जाता है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता जो कुछ व्यक्ति तो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या किसी को तो प्राप्त होता है किसी को प्राप्त नहीं होता। हाँ, जो उस ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है, मार्ग है, विधि है, वो बड़ी सरल है, उसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं। और उसी के लिए चर्चा की जाती है कि जब एक व्यक्ति उपासना में जाता है, अष्टांग योग का पालन करता है, तो वह समाधि में ईश्वर की प्राप्ति करता है और सहज भाव से करता है। इसीलिए ऋषि संध्या के मंत्रों में भी लिखते हैं कि परमात्मा की पूजा उपासना करने की विधि क्या है? कहते हैं योगाभ्यास।
कहते कैसे किया जाता है? कहते आत्मा और अंतःकरण, और कुछ जरूरत भी नहीं है। किसी अन्य साधन की, किसी धन की, किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं। केवल व्यक्ति अंतःकरण, और ये अंतःकरण सबके पास उपलब्ध है। कोई भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भी उपासना कर सकता है। यज्ञ आदि करने में तो धन भी लगता है, परंतु उपासना में ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। केवल आत्मा और अंतःकरण से उपासना की जाती है। तो अर्थात ये सब में सहज से प्राप्त हो जाता है। बस वो विधि सीखनी पड़ती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, और व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर ले जाता है। और कहते हैं वह कैसा है? कहते धैर्यवान है। अर्थात परमात्मा के अंदर कोई इसी प्रकार की, जैसे आत्मा के अंदर बड़ी किसी भी चीज को पाने की लालसा, उत्तेजना, या उसका जब तमोगुण बढ़ता है तो वह बड़ी भागा दौड़ी करता है। तो ऐसा कोई परमात्मा में नहीं है। परमात्मा बड़ा धैर्यवान है। अर्थात कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, जैसे आत्मा या मनुष्य का देखें या अन्य जीवों को देखें कि उसके अनुरूप कोई कार्य ना करे तो क्या करता है? कहते उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा करता है, हिंसा करता है। ऐसा परमात्मा में कहीं नहीं है। हम परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, परंतु परमात्मा इस तरह का कहीं पर भी, अर्थात हर समय धैर्य रखकर चलता है। परमात्मा का ये गुण है कि वह धैर्यवान है। हाँ, दुष्टों को दंड देने वाला है, पीछे उसकी चर्चा आई थी। परंतु जैसा आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के तमोगुण बढ़ने पर जो गति बढ़ती है, वो परमात्मा में नहीं है। इसीलिए यहाँ परमात्मा को कहा है धैर्यवान है। दूसरा यहाँ पर लिखा है राहु। शनिश्चर से तो लोग डरते ही डरते हैं, राहु भी कम नहीं है। और इसी राहु के लिए यहाँ पर धातु दिए रह और अर्थ किया त्यागे। कहते रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। अर्थ क्या है? यो रहती परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहु ईश्वरः। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं। तो परमात्मा का स्वरूप एक और बताया, कहता कैसा है? कहता एकांत स्वरूप है। अब एकांत स्वरूप का ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा अकेला रहता है, उसके आसपास कोई नहीं। इसीलिए ऋषि ने उसको खोला है थोड़ा सा। कहते हैं एकांत स्वरूप अर्थात जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं। अर्थात परमात्मा सब में व्यापक है और पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर है, परंतु फिर भी परमात्मा किसी दूसरे के साथ संयुक्त नहीं होता। अर्थात परमात्मा के गुण दूसरों में और दूसरों के गुण परमात्मा में नहीं आते। हाँ, एक आत्मा परमात्मा के गुणों को अपने सामर्थ्य अनुसार धारण तो कर सकती है, पर एक साथ व्यापक व्याप्य संबंध होने से वो एक नहीं हो जाते, उसके गुण नहीं आते। और इसी सिद्धांत को समझकर प्राय लोग और या विधर्मी लोग बड़े प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं जी हमारा ईश्वर, हमारा खुदा तो एक जगह पे रहता है, बड़ी साफ सुथरी, बड़ी सुंदर जगह है। और बोला तुम्हारा तो कहते हैं कण कण में व्यापक है। जब कण कण में व्यापक की हाँ करते हैं तो कहते हैं तो वो क्या गंदगी में भी रहता है? तो कहते हैं फिर वो तो बहुत गंदा हो गया। गंदगी में कोई भी चीज रहे तो गंदगी उसको लग जाती है, उसके अंदर दुर्गंध और मैल लग जाता है। तो कहते हैं परमात्मा को भी लगता होगा। तो कहते हैं इसलिए तुम्हारा परमात्मा गलत है। परंतु यहाँ पर परमात्मा का एक गुण है कि परमात्मा कैसा है? कहते हैं वह राहु नाम उसका है, और गुण क्या दिया है? जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं होता। अर्थात परमात्मा कण कण में व्यापक है, जड़ और चेतन पदार्थों में भी व्यापक है, परंतु उन पदार्थों के गुण परमात्मा में नहीं आते। तो इसलिए परमात्मा एकांत स्वरूप है। और दूसरा लिखा है जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है। दो बात और लिख दी इसमें, दुष्टों को छोड़ने वाला है। अब दुष्टों को छोड़ने वाला है, सामान्य अर्थ तो कैसा लगता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आ जाए तो परमात्मा उसको छोड़ देता है। छोड़ने का अर्थ उसमें नहीं है कि उसको पापों का फल नहीं देता, उसके कर्मों का फल नहीं देता। ऐसा नहीं है, पूरा पूरा देता है, एक एक कर्म का देता है।
उस अर्थ में छोड़ना नहीं है कि वह उनको फल नहीं देता इसलिए वो छूट गए। जैसे अनेक प्रशासनिक व्यवस्था में, राजा की व्यवस्था में, राजा अनेक प्रकार के दुष्टों को कई बार जेल से पहले छोड़ देता है या नहीं पकड़ पाता, उस अर्थों में छोड़ना नहीं है। यहाँ छोड़ना है कि जो लोग ईश्वर के विपरीत चलते हैं, उसके आदेशों का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ईश्वर को गलत मानते हैं या नहीं मानते, तो परमात्मा भी उनको छोड़ देता है। अर्थात जैसे एक आगे चर्चा आएगी, आप सब जानते भी हैं कि परमात्मा हमारे अंदर से प्रेरणा करता है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उत्साह और आनंद परमात्मा की तरफ से हमारे अंदर से आता है, क्योंकि अंदर भी परमात्मा है। और जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, अधर्म का, पाप का कार्य करते हैं, तो वहां पर भय, शंका, लज्जा, कहते ये अंदर से हमें जो महसूस होती है, अंदर से जो आवाज आती है कि गलत कार्य है, वो भी परमात्मा की तरफ से है। पर जब व्यक्ति बार बार कार्य करता है, इस पर विचार करेंगे। जब व्यक्ति किसी भी दुष्ट कार्य को, आपराधिक कार्य को बार बार करता है, तो परमात्मा छोड़ देता है, अच्छा इसने मानना तो है नहीं, तो प्रेरणा आनी भी बंद हो जाती है। इसी के अंदर आप देखें कि जो लोग मांसाहार आदि का व्यापार करते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को काटते हैं, तो उनको काटते हुए कभी भी दिक्कत नहीं आती। जब आरंभ करते हैं तब तो आती है, क्योंकि वहां भय, शंका, लज्जा बनती है। जब वो उस कार्य को व्यक्ति नहीं छोड़ता, या जो चोर आदि लोग हैं, डकैती डालते हैं, अन्य अपराध करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर भय, शंका, लज्जा भी आनी बंद हो जाती है, अर्थात परमात्मा फिर उनको छोड़ देता है। और इसमें एक और उदाहरण है कि एक अगर पिता के, अगर कोई संतान है, 4 संतान है, 5 संतान है, 2 संतान है, और पिता की कोई एक संतान कोई बात ना माने, बार बार समझाने पर भी ना माने, तो फिर पिता की एक मानसिकता बनती है, बोला इसको कहने से कोई लाभ नहीं है, बोला इसको छोड़ दो, जाने दो, जो करता हो करने दो। और फिर क्या करते हैं, फिर एक और कार्यवाही होती है, कहते हैं अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर देते हैं, बोला अब जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। वही स्थिति यहाँ हमारे परमपिता परमात्मा के साथ है कि जब हम दुष्ट कार्यों को बार बार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का अवहेलना करते हैं, वह हमें छोड़ देता है। तो इसलिए दुष्टों को छोड़ने वाला है और अन्यों को छुड़ाने आ रहा है। अन्यों को छुड़ाना अर्थात जो लोग दुष्ट नहीं है उनको छुड़ा देता है। किससे? दुष्टों से छुड़ाता है। वो दुष्टों को दंड देता है, और अनेक लोग जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, वो दुष्टों के कार्यों से बच जाते हैं। यह परमात्मा के कार्यों को देखकर, कर्मफल सिद्धांत को देखकर अनेक लोग पाप कर्म से बच जाते हैं। तो वो उसके लिए क्या आया, कहते अन्यों को छुड़ाने हारा है। परमात्मा छुड़ा देता है, अर्थात उनसे बचाता है। कहते इससे परमेश्वर का नाम राहु है। राहु के बारे में पौराणिक जगत में पता नहीं क्या क्या मान्यता है। कितना सुंदर नाम है यहाँ परमात्मा का, कितने अच्छे ये गुण है परमात्मा के, और हमारे लिए कितना लाभदायक। अर्थात परमात्मा दुष्टों को छोड़ देता है, और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके साथ रहता है, पकड़ कर चलता है, और उन लोगों को दुष्टों से छुड़ाता भी है, बचाता भी है, उनकी रक्षा भी करता है। इसलिए परमात्मा का नाम राहु है। आगे लिखा है केतु। ये तीनों नाम इकट्ठे दे दिए, शनिश्चर, राहु और केतु। ये जितने भी तांत्रिक लोग हैं, अनेक प्रकार के ज्योतिषाचार्य हैं, रोज टीवी के ऊपर बैठकर पता नहीं किस किस के सिर पर इन देवताओं को चढ़ा देते हैं, और नाम उन नक्षत्रों के आधार पर लेते हैं, और कहते हैं कि इनकी शक्ति बहुत है, इनके अगर ये किसी के सर पे चढ़ जाएं तो कहते हैं नाश कर देते हैं। परंतु यहाँ तो परमात्मा का कितना सुंदर गुण है कि वह हमें दुष्टों से बचाने वाला है। और जो पहला शनिश्चर का आया कि वो सहज रूप में लोगों को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक उपासना की विधि है। वो आत्मा और अंतःकरण से करने पर वो सहज रूप से सबको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद केतु के लिए दिया है कित निवासे रोगापनयने च। इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। या केतयति चिकित्सति वा सा केतु ईश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित, और मुमुक्षुओं को मुक्ति के समय में सब रोगों से छुड़ाता है। यहाँ भी बड़ा कल्याणकारी नाम है परमात्मा का। पहला जो लिखा है कि सब जगत का निवास स्थान है,
क्योंकि यहाँ पर जो धातु कित है उसका एक अर्थ आया निवासे और एक अर्थ आया रोगापनयने। तो निवासे अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ पर ठहरा है, इस ब्रह्मांड का निवास कहाँ पर है, कहते परमात्मा के अंदर है, कहते सब जगत का निवास स्थान है, इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। और एक और लिखा है सब रोगों से रहित है, परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश नहीं है। और एक और अगला लिखा है मुमुक्षुओं को मुक्ति के समय में सब रोगों से छुड़ाता है। अर्थात जो आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेती है, कहते उसके सारे रोग शोक दुख सब छूट जाते हैं। जब तक आत्मा शरीर में रहती है कहीं ना कोई परेशानी कोई ना कोई दुख, जिनके बारे में अभी पीछे चर्चा की थी कि आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रहता है, उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। तो ये तो रहा जीवन के अंदर, और परंतु मृत्यु के पश्चात इनसे नितांत निवृत्ति कहाँ पर होती है, कहते मोक्ष में होती है। जब एक आत्मा मोक्ष में जाती है, परमात्मा उसको सारे रोगों से छुड़ा देता है, क्लेशों से छुड़ा देता है, दुखों से छुड़ा देता है, अर्थात सुख और आनंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए कब कराता है, कहते मुक्ति के समय में कराता है। और इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का आदेश क्या है कि मनुष्य जीवन में रहते हुए मुक्ति का उपाय करें। बाकी सुख भोगते रहें उसके लिए मना नहीं है, परंतु साथ साथ मुक्ति का भी उपाय करें। अधर्म से बचकर धर्म के मार्ग पर चलें, उपासना से जुड़ें और परमात्मा का साक्षात्कार कर और अपना सामर्थ्य बना मुक्ति की प्राप्ति करें। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो इसीलिए कहा उस परमात्मा का नाम क्या है, कहते केतु है। तो यहाँ पर जो 7 वार थे, अर्थात रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, वो वारों के भी नाम है, परमात्मा के भी नाम है, परंतु इससे वार परमात्मा नहीं। और इसी तरह ग्रह उपग्रहों के नाम भी हैं, तो इसलिए वो भी परमात्मा नहीं, परमात्मा अपने गुणों के कारण उनके ये नाम है, और वो अन्य पदार्थों के भी हैं। अब यहाँ पर एक नाम और दिया है, यज्ञ। अर्थ किया है देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यज्ञ के 3 अर्थ किए, इनकी बड़ी चर्चा हमारे विद्वान लोग बड़े सत्संगों के अंदर और मंच से करते हैं कि यज्ञ क्या है। हम हवन करते हैं, ये भी यज्ञ कहलाता है, परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है, ये तो यज्ञ का एक भाग है, एक विधि है यज्ञ करने की। अन्य भी बहुत सारे यज्ञ हैं, तो उन्हीं के लिए लिखा है। कौन से हैं, कहते देव पूजा संगतिकरण और दानेशु। और उसके बाद ये यज्ञ नाम परमात्मा का भी है। आगे कहते हैं इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है, यज्ञो वही विष्णु हो, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। जो यो जयति विदवद भिरी जयते वा सा यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता। तो परमात्मा कैसा है कि जगत के जो पदार्थ हैं इन सबको संयुक्त करता है, इनको मिलाता है, मिलाकर अनेक विचित्र विचित्र पदार्थ बनाता है। ये सब हम देखते हैं संसार के अंदर, जड़ जगत के अंदर सत्व रजतम से मिलाकर कितनी चीजें परमात्मा बनाता है, और कितनी उत्तम और विचित्र जिसको आत्मा नहीं बना सकती, परमात्मा उनका निर्माण करता है। तो जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है। कितना बड़ा विधान है कि आत्मा को शरीर देता है और उसके साथ उसका निवास उसको करा देता है। अर्थात ये जड़ प्रकृति से बना हुआ शरीर, और इसमें इसका आत्मा का निवास कराता है, उसका संयुक्त करता है। कौन करता है, परमात्मा करता है। और कहते हैं सब विद्वानों का पूज्य है। अर्थात जो देव पूजा आई, तो ये क्या है, एक तो संगतिकरण के लिए आ गया कि जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है वह परमात्मा, यज्ञ के नाम उसकी संज्ञा है। दूसरा सब विद्वानों का पूजनीय है। विद्वान लोग परमात्मा को छोड़ अन्य की उपासना नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते, एक परमात्मा की उपासना पूजा करते हैं। परमात्मा का वह पूज्य है। और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था। ये उदाहरण दिया है इतिहास का कि जब से सृष्टि बनी है, जितने विद्वान लोग हुए, ऋषि महर्षि हुए, आप्त पुरुष हुए, उन सब ने परमात्मा की पूजा की है। परमात्मा उनका पूज्य रहा है। और कहते हैं और होगा, क्योंकि दुष्ट लोगों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती वो परमात्मा की पूजन करें या उसकी उपासना करें। अगर वो परमात्मा के अनुसार ही कार्य करें
तो फिर दुष्टता कहाँ? वो जब परमात्मा के विरोध में कार्य करते हैं तभी दुष्ट कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो अभी तक भी परमात्मा की पूजा या सत्कार करते आए हैं, अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है। और एक और दिया है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। ऊपर जो सतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ का जो यहाँ पर एक पद दिया है, यज्ञो वही विष्णु, उसी का अर्थ ऋषि ने सबसे अंतिम में कहा है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ के अनेक नाम यहाँ पर लिखे हैं। परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब पदार्थों को संयुक्त करने वाला है, सबका पूजनीय है, इसलिए परमात्मा का नाम यज्ञ है। एक और नाम आया है होता। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम हम सामान्य दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते, तो उन नामों की भी ऋषि ने चर्चा की है। तो कहते हैं होता, होता ना धन यो हो आदाने चेत ये के। इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है जब यज्ञ करते हैं। जी राजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज की है, जी बताएं। वो गलती से हो गया जी, गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। होता शब्द, ये होता उसमें भी आता है जब यज्ञ करने वाले होते हैं, तो एक यजमान होता है, एक ब्रह्मा होता है, एक अर्धवायु होता है, एक होता होता है। पर यहाँ पर तो परमात्मा का नाम होता लिखा है, किस गुण के कारण है? कहते हैं यो जुहोती स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता। बड़ा महत्वपूर्ण है कि परमात्मा का एक कार्य क्या है कि जीवों को पदार्थों की प्राप्ति कराता है। कौन से पदार्थों की? जो देने योग्य है, सारे पदार्थों की नहीं, जो जिसको जो देने योग्य है उस तरीके से उनको प्राप्त कराता है। मनुष्य के लिए जिन जिन साधनों की उसके जीवन में आवश्यकता है, मनुष्यों को प्राप्त कराता है। पशु पक्षियों को जिस चीज की आवश्यकता है, उनको उनके साधन प्राप्त कराता है। उनके शरीर उस प्रकार से बनाता है, और उन शरीरों के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहीं पर प्राप्त कराता है जहां पर उनका जन्म होता है, जहां पर वो रहते हैं। उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाला परमात्मा है। परमात्मा की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो उसी के लिखा है जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है। अर्थात ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक। तो ग्रहण करने योग्य क्या है? परमात्मा किसका ग्रहण करता है? परमात्मा हमारे कर्मों को ग्रहण करता है। हम कर्म करते चले जाते, करके भूल जाते। हमें ये नहीं पता पुराने जन्मों में क्या किया था, हमें ये नहीं पता इस जन्म में हमने क्या क्या कर्म कर दिए। और कई बार तो कर रहे होते हैं और नहीं पता होता हम कर क्या रहे। तो परमात्मा उन सबका ग्रहण करता है, अपने ज्ञान में उनको रखता है। और कब तक रखता है? कि जब तक उनका फल ना मिल जाए। क्योंकि परमात्मा का एक गुण है, वह न्यायकारी है, यथावत हमारे कर्मों को जानता है और उन कर्मों के आधार पर हमें फल की प्राप्ति कराता है, चाहे वो कर्म पाप के हों या पुण्य के हों, धर्म के हों या अधर्म के हों। इसलिए कहा है कि परमात्मा का एक नाम होता है। एक शब्द और प्रयोग होता है, बंधु। पीछे एक मित्र शब्द का भी ऋषि ने जो सबसे पहला मंत्र दिया था 3 वेदों का, उसमें भी परमात्मा के लिए मित्र शब्द का प्रयोग हुआ था। वहां पर भी ऋषि ने उसकी व्याख्या की थी। यहाँ एक धातु है बंध और अर्थ है बंधने। और अर्थ क्या है? इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वस्मिन चराचरम जगत बध्नाति ही बंधु वद धर्मात्मा नाम सुखाय सहायो व वर्तते स बंधु। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियम से बद्ध कर रखे। पहला अर्थ, बंधु के कई अर्थ है। अर्थ इसका बंधन से है, बांध लेना। तो अर्थात परमात्मा ने किसको बांधा हुआ है? कहते जितने लोक लोकांतर हैं, परमात्मा ने उनको अपने नियंत्रण में ले रखा है। कैसे नियंत्रण में है? अर्थात वो नियम में बांध रखे।
अर्थात उनकी गति, उनका आकार, उनका घूमना, उनके अन्य कार्य, वो सारे परमात्मा ने इस प्रकार से निश्चित किए हुए हैं, वो कहीं पर भी परमात्मा के नियम से इधर-उधर नहीं होते। हम देख सकते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ये पूरा ब्रह्मांड जिस हिसाब से गति में है, कहीं पर भी स्थिर नहीं है। हर चीज़ वहाँ पर गति में है, वो गति कैसी है? नियमानुसार है, कहीं पर भी आगे-पीछे नहीं है। आज का विज्ञान जानता है इस बात को कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है, वहाँ क्षण भी कम या ज़्यादा नहीं होती और परिधि से नहीं भटकती। तो अर्थात परमात्मा ने इस पूरे जगत को नियम में बाँधा हुआ है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा का एक नाम क्या है? बंधु है। दूसरा एक और गुण लिखा है, कहते सहोदर के समान सहायक है। तो बंधु शब्द एक मित्र के लिए भी आता है, सहोदर के लिए आता है, अर्थात भाई के लिए आता है। तो जो भाई के गुण होते हैं वो भी परमात्मा के यहाँ पर गुण बताए हैं, अर्थात सहोदर के समान सहायक। एक चर्चा होती है अनेक बार, हमारे वैदिक ग्रंथों में आता है कि भाई से बड़ा कोई सहायक नहीं हो सकता। तो इसी तरह परमात्मा भाई के समान सहायक है। हमारे अच्छे बुरे समय में परमात्मा हमारा सहायक बनता है। कैसे बनता है? इसी पर किसके लिए बनता है? कहते हैं जो धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए ऋषि लिखते हैं कई स्थानों पर, कहते हैं उपासना करने वाले व्यक्ति के सामने कितना ही बड़ा दुख हो जाए, वह उसे राई के समान समझकर पार हो जाता है। कारण परमात्मा उसका आत्मबल, मनोबल इतना बढ़ा देता है कि उसको वो दुख नहीं लगता या कम लगता है और वह उसको पार कर जाता है। दुख तो आते हैं, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कोई उपासना आदि करते हुए या प्रार्थना करते हुए ईश्वर से जुड़े हुए दुख नहीं आएंगे, ये दुख शरीर में रहते हुए तो आते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं, कई बार चर्चा होती है उनकी। परंतु दुख तो आएंगे, परंतु धार्मिक व्यक्ति उन दुखों को दूर कर ले जाता है, सहज रूप से उनसे पार हो जाता है। और जो व्यक्ति अधार्मिक होता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो अपने उसके मनोबल और आत्मबल के ना बढ़ने के कारण छोटी-छोटी परेशानियों से इतना परेशान हो जाता है कि कई बार तो आत्महत्या तक करने का विचार कर लेते हैं और कर भी लेते हैं। कारण यही है कि परमात्मा उनका सहाय नहीं हो पाता या वो परमात्मा का सहाय नहीं लेते। अन्यथा तो परमात्मा का एक गुण है कि वे भाई के समान, कहते हैं सहायता करने वाला है, सहायक है। और कहते इसी से अपनी-अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो उसके लिए लिखा है जो लोकांतरों की बात आई थी, जिसकी चर्चा मैं कर चुका कि ये सारे के सारे लोकांतर नक्षत्र, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ये सारे अपने नियमों में चल रहा है और उसकी अवहेलना ये जितने भी ग्रह नक्षत्र और ये जड़ लोग हैं, नहीं कर सकते। उसी के लिए यहाँ पर लिखा है। कहते हैं वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। तो अर्थात बंधु संजक किसमें आया? अगर जड़ जगत को देखें तो इन लोगों का धारण कर रहा है, इनका रक्षण कर रहा है, इनको नियंत्रण में रख रहा है, इसलिए बंधु है। और सभी अन्य आत्माओं के लिए सहोदर के समान है, भाई के समान है, उनको सुख देने वाला है, इसलिए परमात्मा का एक नाम यहाँ पर बंधु है। अनेक कविताओं में और भजनों के अंदर बंधु शब्द का प्रयोग अनेक कवि लोग करते भी हैं कि परमात्मा हमारा क्या है? कहते भाई के समान है, बंधु के समान है। एक और है, यहाँ पर 3 नामों की चर्चा की है, पिता, पितामह और परपितामह। लिखा पा रक्षणे, पा धातु है, रक्षणे उसका अर्थ है, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ, यह पाति सर्वान स पिता, अर्थात जो सबका रक्षक। परमात्मा क्या है? सबकी रक्षा करने वाला। सबकी में अर्थात जड़ जगत की भी रक्षा करता है, चेतन जगत की भी रक्षा करता है। अभी ऊपर वाले धातु के साथ जब हम अर्थ कर रहे थे, इस लोकांतरों को बनाकर उनकी रक्षा करने वाला है, तो परमात्मा का नाम वहाँ पर क्या कहा? कहते बंधु। और यहाँ पर भी कहते जैसे पिता अपनी संतानों की रक्षा करता है, ऐसे परमात्मा भी हमारा पिता है। इसलिए लिखा है जो सबका रक्षक। जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, प्रत्येक पिता अपनी संतान की उन्नति चाहता है, अपने से ज्यादा उन्नत देखना चाहता है। ये अन्य संबंधों में और पिता और माता के संबंधों में
एक अंतर है। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पढ़ाए हुए को या अपनी संतान को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अर्थात माता, पिता और आचार्य। अन्य लोग तो कहीं न कहीं उनके साथ उनकी प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगी होते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा बढ़े ना बढ़े, मैं ज़रूर बढ़ना चाहिए। परंतु यहाँ पर माता, पिता और आचार्य हमेशा चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारा शिष्य हमसे आगे जाए, हमसे आगे बढ़े। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परमात्मा भी हमारी वैसी ही उन्नति चाहता है। और इस उन्नति के लिए परमात्मा करता क्या है? कहते ज्ञान की प्राप्ति कराता है। वेद का ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि उसके ज्ञान को प्राप्त करके और व्यक्ति आगे उन्नति करे, जीवन में आगे बढ़े, सुख की प्राप्ति करे और मोक्ष सुख की प्राप्ति करे। तो आगे लिखा है इसमें, कहते हैं कि परमात्मा क्या है कि उन सब पर कृपालु होकर उन्नति चाहता है। वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। और पिता शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं, परम पिता शब्द भी प्रयोग करते हैं कि वो सबसे बड़ा पिता है। और उसी को आगे कहा है, कहते यह पितृनाम पिता से पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। अर्थात जो हमारे पिता हैं उनका भी वह पिता है, क्योंकि वो उनकी भी रक्षा करने वाला है। केवल हमारी रक्षा नहीं करता, हमारे पितरों की भी करता है। तो इसलिए वो हमारा पितामह भी है। और उससे एक पीढ़ी और पीछे कहा है, यह पितामह नाम पिता से पर प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का भी पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। तो अर्थात परमात्मा हमारा भी पिता है, हमारे पिताओं का भी पिता है और हमारे पीछे पितरों का भी पिता है, अर्थात हम सबका पिता है। तो इसलिए परमात्मा के यहाँ पर 3 नाम कि वह पिता है और पितामह है, प्रपितामह है, ये 3 नाम यहाँ पर दिए हैं। और उसके बाद एक और नाम दिया है यहाँ पर, यो मिमिते मानयति सर्वान जीवान से माता, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपनी संतानों को सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। परमात्मा का नाम पिता पिता नहीं, माता भी। और कई बार हमें थोड़ी सी भ्रांति हो जाती है कि परमात्मा के जितने भी नाम है सारे पुल्लिंग में हैं, अर्थात वो पुल्लिंग है, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, इसलिए परमात्मा के नाम दोनों लिंगों में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आ गया, आगे आएगा परमात्मा क्या है, देव और देवी भी है। और यहाँ पर भी कहते हुए हमारा पिता भी है और माता भी है। एक श्लोक बड़ा बोला जाता है, त्वमेव माता च पिता तमेव, इसी अर्थ में। तो अर्थात वह हमारी माता है, और किस गुण के कारण कि वह हम सब संतानों को सुख चाहती है। जैसे हमारी माता हमारा सुख चाहती है और उन्नति चाहती है, वैसे परमात्मा हमारा सुख भी चाहता है और उन्नति चाहता है, इसलिए उसका नाम माता भी है। अगला यहाँ पर दिया है आचार्य। अब इसी की चर्चा कर रहे थे, माता पिता और आचार्य। परमात्मा का नाम आचार्य भी है। चर गति भक्षण यो हो, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्रायति सर्व विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वर, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा। तो परमात्मा सत्य आचार का, सत्य आचार अर्थात जो उत्तम आचरण है। परमात्मा शिक्षा करता है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा व्यवहार कैसा रहे, हमारा आचरण कैसा रहे। विद्या कुछ कम सीख पाए कोई बात नहीं, परंतु आचरण में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार अन्यों के प्रति, अपनों के प्रति, समाज देश के प्रति कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। और उसी का सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद ने बड़ी उत्तम यहाँ पर व्याख्या की है कि हम लोगों का आचार विचार कैसा होना चाहिए, हम अन्य लोगों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति, संसार के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अर्थात जो उत्तम आचरण है उनको ग्रहण कराने आ रहा परमात्मा हमें धार्मिक बनाने वाला है। आगे का सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके, अर्थात जितनी भी विद्याएं हैं उनका हेतु, उनका कारण कौन है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ने वेद ज्ञान इस सृष्टि के आरंभ से दिया और वो सब मनुष्यों के लिए दिया है। तो परमात्मा क्या है
कहते सब विद्याओं का प्राप्ति का कारण है। अगर परमात्मा वेद ज्ञान ना दे तो ये मनुष्य भी कैसे जीवन जिएगा? जैसे पशुओं का जीवन होता है, ये जंगली मनुष्यों का होता है, जिनको कुछ नहीं पता, केवल जो जैसा चाहा वैसे रह लिया, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, बाकी कोई उन्नति नहीं किसी प्रकार की, ना आत्मिक उन्नति, ना धार्मिक उन्नति, ना मोक्ष की प्राप्ति, ना अन्य कोई कार्य जो मनुष्य के होने चाहिए। अर्थात जो मनुष्य के गुण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? परमात्मा उनको प्राप्त कराता है, परमात्मा हमें ज्ञान देता है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हमें मनुष्य पद के गुण आते हैं। उसी के लिए कहा है सब विद्याओं का प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है। इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। एक मंत्र के अर्थ में भी ऋषि ने लिखा है कि वह पिता, वह ईश्वर क्या है? हमारा गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अर्थात परमात्मा हमारा आचार्य है। और परमात्मा सिखाता कैसे? वेद ज्ञान देता है और आचार्य लोग उसे हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए मूल रूप से ज्ञान देने वाला कौन है? जो आचार्यों का भी आचार्य है वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का नाम आचार्य है। और गुरु शब्द भी आ गया, गुरु की चर्चा अभी कर ही रहे थे। गिरि शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बने। यो धर्मान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरुः स पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। योग दर्शन का ये सूत्र दिया है। कहते हैं जो सत्य धर्म प्रतिपादक, अर्थात परमात्मा कैसा है? सत्य धर्म का प्रतिपादक है, सत्य धर्म पर चलाने वाला है, उसका प्रतिपादन करने वाला है, बताने वाला है कि सत्य क्या और असत्य क्या, उत्तम आचरण क्या है, निकृष्ट क्या, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। परमात्मा उसका प्रतिपादन करता है, उसकी स्थापना करता है, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता और सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का नाम गुरु है। गुरु शब्द बड़े के अर्थों में भी आता है। आज गुरु पूर्णिमा है, लोग बड़ी इसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं गुरु का दिन। वास्तव में गुरु का दिन नहीं है। गुरु का दिन कब है? ये यूरोपियन कंट्रीज की एक व्यवस्था मानकर चले कि एक दिन फादर डे, एक दिन मदर डे, एक दिन अन्य अन्य डे बना रखे हैं, उनमें भी एक डे गुरु का। ऐसा नहीं है। हमारा वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने माता पिता आचार्य का हमेशा सम्मान करना। केवल एक दिन के लिए नहीं लिखा है, प्रतिदिन के लिए क्या है? हर समय के लिए करा है। उनके लिए उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनका सत्कार, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हर समय व्यक्ति को अपने जीवन में करनी है। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य ये हमारे जीवन को बनाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, ये हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्नति कराने वाले हैं। और यहाँ पर भी परमेश्वर का नाम गुरु है, अर्थात वो सबसे बड़ा है, गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए क्योंकि वह मूल रूप से इस संसार में जीने की विद्या प्राप्त कराता है, हमें हमारे कर्मों को निश्चित कराता है कि क्या कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने। वेदों के अंदर इसी का विधान है, अर्थात हमारे कर्तव्य कर्म क्या है और कौन से कार्य निषेध है जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा उन विद्याओं को देने वाला है, हमें सत्य धर्म पर चलाने वाला है, हमारा आचरण बनाने वाला है, आचरण की शिक्षा करने वाला है। इसलिए परमात्मा हमारा गुरु है। एक और अर्थ दिया है, अजा अजी गति क्षेपणयो जनि प्रादुर्भावे। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। दो धातु दिए हैं यहाँ पर। योजति सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जनयति व कदाचिन्ना जायते सो जह। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता। पीछे भी चर्चा आई थी यज्ञ के अंदर, जब संगतिकरण की बात आ रही थी। और भी एक दो नाम परमात्मा के हैं, यहाँ पर भी वही है कि परमात्मा क्या करता है? प्रकृति के जो अवयव हैं उन सब अवयवों को मिलाकर अनेक पदार्थों की रचना करता है। और कैसे मिलाता है? कहते यथा योग्य मिलाता है। ऐसे ही नहीं मिला देता है,
जितना जौन सा पदार्थ मिलाना है, जिस मात्रा में मिलाना है, जिस विधि से मिलाना है, तब ये संसार के नाना प्रकार के चित्र विचित्र पदार्थ यहाँ उत्पन्न होते हैं, जिनका उपभोग, जिनका उपयोग हम सब करते हैं, अन्य जीव प्राणी करते हैं और उनसे सुख की प्राप्ति होती है। उसी के लिए लिखा है, कहते हैं जो प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग मिलाता और शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता। ये जो दूसरा अर्थ आया जनि प्रादुर्भावे, तो अर्थात परमात्मा क्या है, आत्मा को शरीर धारण कराता है, उनका संयोग कराता है, उनका संबंध कराता है और संबंध करा के क्या करता है, जन्म देता है। संबंध कराने से ही नहीं बन जाता। संबंध कहाँ हो जाता है, संबंध तो माता के गर्भ में ही हो जाता है, परंतु उसके बाद फिर उसका विस्तार होता है, शरीर की बढ़ोतरी होती है और एक निश्चित समय के बाद उस शरीर का, या कहें कि वो आत्मा और शरीर को धारण करके जन्म को प्राप्त होती है। तो जन्म की परिभाषा भी ऋषि ने यही लिखी है कि जब आत्मा को शरीर धारण करा के वह गर्भ से बाहर निकालता है, तब उसको जन्म कहा जाता है। उसी के लिए कहा है कि साथ शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। अज, अज शब्द उसी अर्थ में है, अर्थात जन्म ना लेने वाला। परंतु जन्म ना लेने वाला तो है, साथ साथ एक अर्थ कर दिया कि औरों का जन्म कराने वाला है। ये प्राणी मात्र को इनके शरीर धारण कराता है, उनका जन्म कराता है, इसके लिए लिखा है। और दूसरा जड़ जगत का भी जन्म कराता है। जड़ जगत के अंदर जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उनको भी बनाने वाला है। इसलिए परमात्मा का नाम आज, और साथ साथ एक गुण और लिख दिया कि वह औरों का तो जन्म कराता है, परंतु खुद जन्म नहीं लेता। बस इसी पंक्ति को लोग भूल गए और सब लोगों ने अवतारवाद और अन्य अन्य प्रकार से, और आज भी अनेक अनेक प्रकार के गुरु पैदा होते हैं, कहते हैं मैं ईश्वर का अवतार हूँ। आजकल एक रामपाल जी हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी अवतार हूँ। लोगों ने अपने आप को स्वयंभू घोषित कर रखा है कि मैं अवतार के रूप में हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। परंतु क्या है, परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वह परमात्मा जन्म लेने वाला नहीं है, वह कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता, इसलिए उसका नाम अज है। इसीलिए ऋषि ने लिखा है अजन्मा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ब्रह्मा, व्रीह व्रीहि वृद्यौ, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। योखिलम जगन निर्माणेन वर्हति वर्धयति स ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है। लोगों ने ब्रह्मा की कल्पना कर ली। हाँ, एक ऋषि तो हुए हैं जिसके बारे में चर्चा की जाती है, हमारे ग्रंथों में है कि 4 ऋषियों को जब वेद का ज्ञान दिया तो सबसे पहले एक ऋषि हुए ब्रह्मा, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान एक साथ प्राप्त किया। वो ब्रह्मा, वो एक ऋषि हुए, वो अलग है। परंतु यहाँ परमात्मा का नाम भी ब्रह्मा है। कौन से गुण के कारण? कहते हैं संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाते हैं, अर्थात इस पूरे संसार का निर्माण करता है और इसका पालन करता है, इसको बढ़ाता है। तो इसीलिए परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। पहले एक शब्द और आया ब्रह्म, वहां भी मैंने कहा था इस बात को कि ब्रह्म शब्द अलग गुण के कारण है और ब्रह्मा एक अलग गुण के कारण है। परंतु परमात्मा के इस गुण के कारण जो ऋषि ब्रह्मा हुए या अन्य व्यक्ति जिसकी कल्पना लोगों ने कर रखी है, वो ईश्वर नहीं हो जाता या पूजनीय नहीं हो जाता। ईश्वर का नाम ब्रह्मा है, ईश्वर की ही उपासना पूजा स्तुति करनी चाहिए। यहाँ एक नाम ब्रह्मा का दिया है। यहाँ पर एक पद भी लिखा है, सत्यम ज्ञानम मनंतम ब्रह्मा, कहते तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। उसके बाद परमात्मा के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा ऋषि ने यहाँ पर की है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद कक्षा का विराम करेंगे। कहते हैं संतिति संतस्तेषु सत्सु साधो तत्सत्यम यज्ञनाति चराचरम जगत्तज्ञानम न विद्यते तो अवधिर मर्यादा यस्य तदनंतम सर्वेभ्यो वृत्तवाद ब्रह्मा। कहते जो पदार्थ हो उनको सत कहते हैं,
ये सत के बारे में भी, अर्थात सत का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जो पदार्थ है जिसकी सत्ता है उसको सत कहते हैं। जैसे परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व है इसलिए उसकी सत्ता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। ऐसे आत्मा की भी सत्ता है और कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। अब सत्य और सत्य के अंदर अंतर, अर्थात परमात्मा जिसकी सत्ता हो उसको सत्य, और जो उनमें साधु हो, साधु अर्थात उत्तम। हम ये साधु शब्द का प्रयोग उनके लिए करते हैं जो गली मोहल्लों के अंदर गेरुए वस्त्र धारण करके चलते हैं, बोले कौन है जी, साधु महात्मा। वास्तव में साधु शब्द उनके लिए तब प्रयोग होता था कि जब वो अन्य लोगों से उत्तम हुआ करते थे। सन्यासी अन्य वर्णों से, अन्य से उत्तम होता है, उसी के लिए कहा है कि परमात्मा, परमात्मा के लिए यहाँ पर एक आया है कि अर्थात सत कहलाता है जो जिसकी सत्ता हो। सत्ता तो आत्मा की भी है, परमात्मा की भी है, प्रकृति की भी है, परंतु उसमें जो उत्तम है उसको सत्य कहा जाता है। तो कहते हैं जो सबका जानने वाला, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। और जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं, इसलिए परमेश्वर का नाम सत्य, ज्ञान और अनंत है। तो तीन चीज यहाँ पर, परमात्मा सत्य किस लिए है, अर्थात उसकी सत्ता है, और जितने अन्य पदार्थ हैं जिनकी सत्ता है उनमें वह उत्तम है, इसलिए परमात्मा का नाम सत्य है। और दूसरा क्या है, परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि वह सबको जानने वाला, सबका जानने वाला है। परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए परमात्मा का एक नाम ज्ञान, और तीसरा लिखा अनंत, अर्थात परमात्मा कहते हैं उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, उसका परिमाप नहीं है। इसलिए परमात्मा का कहते कहाँ तक विस्तार है, कहते अनंत विस्तार। तो इसलिए परमात्मा के तीन गुण यहाँ पर लिखे, सत्य, ज्ञान और अनंत। आगे के गुण और परमात्मा के नामों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज के पाठ का यहीं पर विराम देते हैं। मंत्र पाठ के बाद आप लोगों के कोई प्रश्न हो, आप लोगों की कोई शंका हो तो उसके लिए सभी का स्वागत है। एक पुनः निवेदन कि आप जिस किसी का भी ग्रुप में यदि नाम ना जुड़ा हुआ हो, या जिनको कक्षा का लिंक आप ग्रुप में जुड़वाना चाहते हैं, तो उनका नाम या अपना नाम और रहने का स्थान आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं उनको कक्षा में जोड़ लूँगा ताकि कक्षा की सूचनाएं आप लोगों को मिलती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कोई प्रश्न तो आप रख सकते हैं।